हेलो एवरीवन, अपन पढ़ रहे थे आपात उपबंध के बारे में, जहां अपन ने राष्ट्रीय आपात अर्थात नेशनल इमरजेंसी को क्लियर कर लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज़्यादा अगर सवाल पूछे जाते हैं तो वह नेशनल इमरजेंसी से हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले ये वाला वीडियो आप देख कर आए। तो देखो, कल आपको बताया गया था आपात उपबंध संविधान के भाग संख्या 18 में आपात उपबंध को बताया गया है और आर्टिकल नंबर अनुच्छेद संख्या 352 से लेकर 360 तक इसमें बताई गई है। तो आपात उपबंध के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। भाग संख्या 18 352 से लेकर 360, जिसमें राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद नंबर 352 में लगाया गया था। क्यों लगाया जाता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक है, पूरी चर्चा कर ली गई थी। कब कब लगाया गया है यह बता दिया गया था। आर्टिकल नंबर 358 और 359 को आपको डिफाइन कर दिया गया था अच्छी तरह से, आपको याद होगा और आप पढ़ लेना। नहीं तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति शासन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए सबसे पहले वही सवाल, राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो पहला सवाल आता है अनुच्छेद संख्या 356 से यह संबंधित है। इसी को राज्य आपात के नाम से भी जाना जाता है। आपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए घोषणा किसके द्वारा की जाती है? घोषणा लिखिए, अगला पॉइंट घोषणा। घोषणा इसकी राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। देखो क्या होता है, पॉइंट लिखिए। किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर फेल हो चुका है, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर फेल हो चुका है तो वहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण खुद के हाथ में लिया जाता है। इसी को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे, अभी एक लेटेस्ट मामला है दिल्ली सरकार वर्सेस राज्यपाल का, वह चल रहा है। तो राज्यपाल सरकार द्वारा किसको, हमारे राष्ट्रपति या गृह मंत्री को यह चिट्ठी लिखी जाती है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि उनका मानना ये है क्योंकि वहाँ पे संवैधानिक जो तंत्र है वह फेल हो चुका है। ऐसा लगता होगा कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है केंद्र सरकार का। ठीक, ऐसे मुद्दे हो सकते हैं। तो किसी राज्य का, इस लाइन को अभी इंपॉर्टेंट लिखें, यहाँ पे अपन पूरा लिखेंगे, इस लाइन को लिखिए। आइए पॉइंट, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। आइए तो देखो, पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 से संबंधित है। फिर इसी को राज्य आपात के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम। फिर आता है घोषणा, राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। और चौथा पॉइंट, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया है तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। अगला पॉइंट आता है राष्ट्रपति शासन की मिनिमम और मैक्सिमम, वो कितना है, लिमिट कितना है कि आप मिनिमम कितने समय तक लगा सकते हो और मैक्सिमम कितने समय तक लगा सकते हो। तो देखो, ऐसे तो इसको किसके लिए, 2 माह तक के लिए लागू किया जाता है। 2 माह तक के लिए लागू किया जाता है। लेकिन जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप लिखिए मिनिमम टाइम इसका 6 माह के लिए बताया गया है और मैक्सिमम टाइम 3 साल। मैक्सिमम टाइम 3 साल। अगर आपको 3 साल से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना है तो आपको संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, मिनिमम टाइम तो आपको याद रखना है, मैक्सिमम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आर्टिकल नंबर 356 और यह है इसका जो पॉइंट आपको यहाँ बताया गया है, यह भी आपको यहाँ से याद रखना है। और अब लगाइए आप नोट में अपन क्या लिखेंगे, लिखिए सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। लिखिए सर्वप्रथम
सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। यह भी आपसे पूछता है, तो कुछ ही सर्टेन पॉइंट है जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 से संबंधित है। राज्य आपात के नाम से जाना जाता है। घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मिनिमम टाइम 6 माह के लिए, मैक्सिमम टाइम 3 साल के लिए। और यह पॉइंट, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो चुका है, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो चुका है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में 1951 में लगाया गया था। यह था हमारी राष्ट्रपति शासन की बात। तो मैंने अभी तक नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ लिया, राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक आता है वित्तीय आपात के बारे में। तो आइए लिखते हैं, प्रयास करते हैं समझने का। आइए, इसको आप लिखना और स्क्रीनशॉट लेके बाद में अच्छी तरह धीरे धीरे समझते हुए लिखिए। टॉपिक है हमारा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात के सारे पॉइंट मैं लिखता हूँ। सबसे पहला वही सवाल, अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 360। घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखो, वित्तीय आपात की अगर राष्ट्रपति को देश की शाख या उसकी वित्तीय आपदा अगर लगता है कि देश की शाख और उसकी मुद्रा अगर संकट में है तो वह वहां पे क्या कर सकता है? वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो आइए लिखते हैं, घोषणा हो गई, अनुच्छेद हो गया। इसमें आपसे क्या पूछता है? वह टॉपिक आते हैं प्रभाव, वित्तीय आपात के प्रभाव। यह आपसे पूछे जाते हैं, वित्तीय आपात के प्रभाव। ठीक, जैसे अपन ने राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी के प्रभाव पढ़े थे कि वहां क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे राज्य की कार्यपालिका संघ अपने हाथों में ले लेता है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है? जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति अपने शासन में ले लेते हैं और राष्ट्रपति अपने निर्देश अनुसार उसको चलाते हैं। ठीक उसी प्रकार वित्तीय आपात के प्रभाव पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और संघ के कर्मचारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ के कर्मचारियों के वेतन में कमी की जा सकती है अगर हमारे देश में, किसी देश में वित्तीय प्रभाव को लागू किया जाता है, वित्तीय आपात को। अगला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति किसी भी राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य की राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है, किसके बारे में? वित्त तथा धन के मामले में। लिखिए चौथा पॉइंट, राज्यों को दिए जाने वाले धन में कमी की जा सकती है या इसको समाप्त किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट लगाते हैं। पांचवा पॉइंट लिखिए आप जल्दी, राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के धन संबंधी विभाजनों के प्रावधान में
उचित परिवर्तन कर सकता है। तो देखो, सबसे इंपोर्टेंट वित्तीय आपात में अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद नंबर 360, अनुच्छेद नंबर 360 पहली इंपोर्टेंट बात। फिर क्या पूछेगा, घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह है चारों पॉइंट। तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों संघ के कर्मचारियों के वेतन में कमी की जा सकती है, पहला इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सरकार को निर्देश देता है, राज्य को दिए जाने वाले धन में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के धन संबंधी विभाजनों के प्रावधान में उचित परिवर्तन कर सकता है जो उसे उचित लगे। तो यह है आज का हमारा कल हमने टॉपिक चलाया था, आपात उपबंध, क्लियर हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम के लिए। तो आप क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है। ऐसे आप तुमको प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब चैनल को कर देना, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना। ऐसे कल मिलते हैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग और मोस्ट टास्किंग टॉपिक के साथ। ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।